अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो पार्ट टाइम बेसिस पर आप घर बैठ कर सकें, और ख़ास तौर पर जो लेडीज़ हैं, इवन आप इसको अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू रखकर बाद में फुल टाइम बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकें, या कोई स्टूडेंट अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के साथ साथ अपने इस बिजनेस को कर सके, तो वो ऑप्शन इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक वेबसाइट है और ये बंदा इंटरनेट पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है। लिटरली आपने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ये चीज भी ऑनलाइन बिक सकती है। एंड ट्रस्ट मी, इंटरनेट के ऊपर हर एक चीज बिकती है इफ यू नो हाउ टू सेल। सो अगर आप मुझे 15 से 20 मिनट देते हो ये सारा प्रोसेस आप लोगों को बताने और समझाने के लिए, तो ट्रस्ट मी, शायद यही वो वीडियो होगी कि कल को आप ये कह सकोगे कि यार एक वीडियो वॉच की थी और उसने लाइफ चेंज कर दी। और अगर आप मुझे 15 से 20 मिनट तक नहीं भी सुन सकते, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए ट्राई कर लें। अगर स्टिल समझ ना आए तो आप छोड़ देना वीडियो, क्योंकि मैं आपको बिजनेस को बिल्ड या ग्रो करने का वो जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, जो मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी में हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज हम देते हैं वेबसाइट्स को ऑर्गेनिकली ग्रो करने की, मैं वही पूरे का पूरा जो सिस्टम है, मैं फुल बाय फुल हर एक चीज आपको देने जा रहा हूं। लेट्स सी क्या होता है। गुलाम अली है, ओनर ऑफ GMS डिजिटल्स, जो कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है जहां पे हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं। एंड ऑल्सो हम रनिंग होस्टिंग वाला, जो कि मेरी एक होस्टिंग कंपनी है जहां से आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग बाय कर सकते हो। और इस चैनल के ऊपर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ SEO से रिलेटेड बात करता हूं ताकि आप एक अच्छी ऑनलाइन स्किल सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज डिसाइड कर लें, आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें आप एक प्रोडक्ट सेल करेंगे या सर्विस, पहले ये फैसला आपने ले लेना है। जब आप ये चीज डिसाइड कर चुके हैं कि आप पैसे के बदले में क्या चीज ऑफर करेंगे, वो सर्विस है, वो प्रोडक्ट है, और उसके बाद अगला स्टेप होगा आपके बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट करना। ऑनलाइन मार्केटिंग करने का मतलब है आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेट पर प्रमोट करने जा रहे हैं, जिसका मतलब लोग दुनिया के किसी भी कोने से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट शो करके आपसे सर्विस या प्रोडक्ट ले सकेंगे। ऑनलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट करने के हजारों तरीके हैं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, और एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बता देता हूं जिसके अंदर आपका जो पैसा है ना, वो लिटरली नहीं लगेगा, लाइक बहुत ही कम, कोई सालों का तजर्बा रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, और उस ऑप्शन का नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैं करता हूं। मैं पिछले 8 साल से ये काम कर रहा हूं, लिटरली मैंने करोड़ों कमाया इससे, और मैंने इसी एक चीज से अपनी लाइफ चेंज की। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हुई है। और आज मैं आपको सिर्फ वो सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं जिनको आप फौरन यूज करके पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। SEO जो है ना, इंटरनेट मार्केटिंग की जो सिंपलेस्ट स्किल है, सबसे आसान, वो SEO है। और इसके अंदर पूरी की पूरी SEO के अंदर आपको सिर्फ 4 काम करने होते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए इस चीज को, और वो होते हैं रिसर्च, ऑन पेज, टेक्निकल SEO एंड ऑफ पेज। और ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लाइव करके दिखाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि है कीवर्ड रिसर्च। ओके, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको 2 टूल्स की जरूरत पड़ेगी। एक है Ahrefs और एक है SEMrush। अब Ahrefs पेड टूल है और इसका कम से कम मैं यूज़ करूंगा। SEMrush फ्रीली अवेलेबल है, तो इसका मैं मैक्सिमम काम मैं आपको SEMrush से करके दिखा दूंगा ताकि आपको पेड टूल ना लेना पड़े, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब सबसे पहले बेसिकली आप, अगर मैं Ahrefs का यूज़ बता देता हूँ, अगर आपके हाथ लग जाए कहीं से तो ठीक है, ना लगे तो SEMrush पे भी वो काम कर सकते हैं। Ahrefs पे आप जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे, कीवर्ड एक्सप्लोरर में चले जाएंगे। अब आप बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करने लगे हैं, तो कीवर्ड रिसर्च जब भी आपने करनी है, कोई टॉपिक आपके पास होना चाहिए पहले से, कि जिस टॉपिक के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हो, जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हो, जो आपका बिजनेस है। तो सपोज कर लो कि आप फॉर एग्जांपल बेबी डायपर्स, ठीक है, बेबी डायपर्स के ऊपर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर उसको रैंक करना चाहते हैं। और यहाँ से अगर मैं इसको, चूंकि बेबी डायपर्स का बिजनेस जो है वो इंटरनेशनली भी हो सकता है, लोकली भी हो सकता है। अगर आप इसको एज अ प्रोडक्ट बेचेंगे तो आप इजीली कहीं से सोर्स करके पाकिस्तान में लोकली बेच सकते हैं। तो बेबी डायपर्स का अगर टॉपिक है, इसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे होगी उसका आप तरीका देख लें। आप जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, Ahrefs इस तरह से स्टैट्स आपको दे देगा, आपने मैचिंग टर्म्स पे चले जाना है। उसके बाद आपने एक फिल्टर सेट करना है लोएस्ट DR का। ये फिल्टर बेसिकली क्या करता है, आपको ऐसे कीवर्ड्स, इस वक्त 1900 टोटल कीवर्ड्स आए हैं,
इनमें से आपको वो वाले कीवर्ड्स जो इजी टू रैंक हैं, यूं कह लें, ठीक है। तो इजी टू रैंक कीवर्ड्स वो होते हैं कि जिनके टॉप 5 रिजल्ट्स में लोएस्ट डीआर साइट, यानी कि टॉप 5 में डीआर 5 या उससे कम की साइट या डीआर 10 या उससे कम की साइट अगर हो तो वो वाले कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। मतलब 1900 कीवर्ड्स में से फिल्टर करके अब वो कीवर्ड आएंगे जिनको अगर सर्च करें गूगल में तो उनका डीआर स्कोर 10 या उससे कम होगा। अब ये डीआर स्कोर क्या मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसको अप्लाई कर दें और यहाँ से शो रिजल्ट्स करें। अभी आप सपोज कर लें आपके पास 35 कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई कीवर्ड ले लो जी, केयर बेबी डायपर्स प्राइसेस इन पाकिस्तान, कंट्रोल सी करो इसको। अब इसको आप गूगल में सर्च कर लो। अब ये जो डीआर वाला मैंने आपको चीज बताई है वो क्या है, वो ही सारी गेम है। क्योंकि जब आप ऐसे किसी कीवर्ड को गूगल में रैंक करना चाहते हो जिसके ऊपर आपको लगता है बिजनेस आ सकता है, आप उस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट्स गूगल में रैंक कर रही हैं उनका डीआर स्कोर देखेंगे। ये डीआर स्कोर डिफाइन करेगा ये लोग कितने पावरफुल हैं। अगर आपको पता चल जाए आपके सामने वाला कितना पावरफुल है या कितना कमजोर है, आप उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं ना। अब ये डीआर 2 की जो वेबसाइट है आप इजीली इसको आउट रैंक कर सकते हैं, लेकिन ये 27,000 ट्रैफिक ले रही है। अगर एक ऐसी वीक वेबसाइट 27,000 ट्रैफिक ले सकती है, आप क्यों नहीं ले सकते? समझ आई? इसी तरह से एक वेबसाइट है, ये भी वही है। एक ये वेबसाइट है 9DR है, अफजल होलसेलर। तो आप भी तो ऐसी साइट बना सकते हैं, कोई बैकलिंक्स नहीं है इसके सर्च ट्रैफिक। अगर इन चीजों की टर्म्स की समझ ना आ रही हो तो ये वीडियो आगे देखते रहना, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीजें मैं आसान करने वाला हूँ, प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूँ आपको, ताकि आप ये चीजें खुद कर सकें। अब आप जब वापस आते हैं एचआरएफ के अंदर तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, चेक प्राइस इन पाकिस्तान, ये इस तरह के कीवर्ड्स, ये ई कॉमर्स के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड की इंटेंशंस होती हैं 4 तरह की। ये रहा इंफॉर्मेशनल, ये आई मतलब इंफॉर्मेशनल इंटेंट, सी मतलब कमर्शियल इंटेंट, टी मतलब ट्रांजैक्शनल इंटेंट। जिस कीवर्ड का इंटेंट ट्रांजैक्शनल हो, चाहे वो बाकी दोनों भी हैं, लेकिन ट्रांजैक्शनल हो, वो ई कॉमर्स के लिए यूज होता है। सही है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ना पता हो कि कैसे पता चलेगा किसी कीवर्ड का, जस्ट आपको ये टूल बता देगा। सेमरश भी बताता है। अब यही चीज अगर आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रिपीट करो, आपके पास एक तो इजी टू रैंक कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई जिनको जल्दी रैंक कर सकते हो, प्लस ऐसे कंपेटिटर्स मिल गए जिनसे इजीली आपको और कीवर्ड आइडियाज मिल सकते हैं। क्योंकि अगर वो वीक हैं और वो ट्रैफिक ले रहे हैं ऑलरेडी, तो चांसेस हैं कि वो ट्रैफिक अगर ऐसे कीवर्ड्स से आ रही है जिनको रैंक करने के लिए ना बैकलिंक्स चाहिए थे, ना डीआर स्कोर चाहिए था, फिर तो आप भी बना सकते हो वही। समझ आई? तो ये चीज मैं भी आपको सेमरश से करके दिखाऊंगा। अब इस तरह आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल कीवर्ड्स की एक अपने पास लिस्ट बनाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इस कीवर्ड्स की लिस्ट को, ताकि हमारे पास ये सेव हो जाए और फिर उसके बाद हम इन कीवर्ड्स के ऊपर फर्दर प्रोसेस करेंगे। अब ये 35 कीवर्ड्स की लिस्ट हमारे पास निकली है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि सेमरश आपको यूज कर सकते हैं। सेमरश फ्री है। कैसे फ्री है? आप फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल पे जाओ, ठीक है, गुलाम अली एसईओ पे जाओ। यहाँ पे वैसे आपको एसईओ की सारी चीजें, सारा कुछ डिटेल्ड फ्री में पड़ा हुआ है। कोई भी एक वीडियो ओपन कर लो, जैसे ये वाली वीडियो ओपन करें, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा ट्रायल बेसिकली बनाने का। 14 डेज का ट्रायल बनेगा आपका। 14 दिन के लिए जो $200 वाला अकाउंट है आप फ्री में बना सकते हैं। आपने ऑल यू नीड टू डू इस लिंक ओपन करके यहाँ पे चले जाइएगा, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल कीजिएगा। जो जो डिटेल्स मांगता जाए वो डिटेल्स फिल इन करते जाइएगा और आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ट्रायल बना लेते हो तो ये 14 डेज तक आपका टूल वैसे ही फ्री चलता रहेगा। और अगर आप बना के उसकी स्क्रीनशॉट मुझे इस ईमेल के ऊपर सेंड कर दो, मेरी ईमेल के ऊपर, तो मेरी टीम आपको मेरा जो 100 आवर्स वाला फ्री एसईओ कोर्स है वो भी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। सो एटलीस्ट इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। उसके बाद आपने कर लेना सेमरश को लॉगिन। ओके, सेमरश लॉगिन कर लिया। अब आप आ जाओ कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर। अब वही चीज जो आपने अभी एचआरएफ में की है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि आप अगर बेबी डायपर्स को सर्च करते हो और यहाँ से पीके पाकिस्तान सर्च करते हो, लेकिन एचआरएफ में और सेमरश के डाटा में बहुत हद तक डिफरेंस और बहुत सारे फीचर्स का डिफरेंस है। पहली चीज, वो जो फीचर आपने एचआरएफ में लगाया था वो यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है। सो उसका बहुत फायदा है। अब आपके पास अगर ये कीवर्ड्स आए हैं, जैसे यही वाला वो कीवर्ड आया है, तो इसके सामने ट्रांजैक्शनल इंटेंट लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शनल इंटेंट का मतलब ये, इस कीवर्ड को सर्च करने वाले जो लोग हैं वो ट्रांजैक्शन जनरेट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सही है। सो इस तरह के कीवर्ड्स को हमने कलेक्ट करना है। तो एक तरीका तो ये है कीवर्ड्स कलेक्ट करने का कि आपको टूल डायरेक्टली दे दे। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी कंपेटिटर की वेबसाइट, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, आप इसको ओपन करें। आपको अगर ये पता चल जाए इनका डीआर स्कोर कुछ भी नहीं है लेकिन इनकी ट्रैफिक अच्छी है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप सेमरश में जाके इनकी वेबसाइट को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। आपको सिर्फ वेबसाइट को सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आके हम पेजेस के अंदर जाके यहाँ से देखेंगे ये कि किन पेजेस के ऊपर ये ट्रैफिक ले रहे हैं और कितनी कितनी आ रही है। सो
ये जो वेबसाइट है फिनाइल सरफेस क्लीनर रॉकेट प्रीमियम डायपर्स, ये देखो डायपर्स का पेज आ गया, बायो आंवला शैम्पू। तो जो आपके रेलेवेंट पेजेस हैं जैसे रॉकेट प्रीमियम डायपर्स, इसको ले लें, जो नहीं है उनको छोड़ दें। सही है। इस तरह आपके पास अगर वो 35-40 कीवर्ड्स आए थे, हर एक कीवर्ड को आप गूगल में मल्टीपल टाइम्स सर्च करके कंपैटिटर्स की लिस्ट निकालते रहते, तो आप बहुत सारे अब ये चीज अगर मैं डिटेल में बताने शुरू कर दूंगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सही है। तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं। अगला काम है कीवर्ड्स की लिस्ट बनाने के बाद कि कीवर्ड्स को क्लस्टर करना। तो कीवर्ड क्लस्टरिंग का बेसिकली मकसद सिर्फ ये है कि आपने जो भी कीवर्ड्स निकाले हैं उनको सिर्फ ग्रुप कर देना सही जगह पे, ताकि उनकी कैटेगरीज डिफाइन हो जाएं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हायरार्की बन जाए। जैसे आप देखते हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, मैं इसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, आप यहां पे ऑल प्रोडक्ट्स पे चले जाएं। तो अच्छा, इन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्ट्स ही डाली हुई है, कैटेगरीज बनाई नहीं है। अच्छा, ये होल सेलर है शायद, हाँ होल सेलर है, यानी कि आप यहाँ से प्रोडक्ट्स होल सेल पे लेके आगे रिटेल पे बेच सकते हैं। इट्स अ गुड साइट। अच्छा, वापस आ जाएं, गूगल में चलते हैं। जैसे कि एक ये वेबसाइट है एलीट कॉस्मेटिक, जो भी। अब इस वेबसाइट के अगर मैं स्ट्रक्चर हायरार्की दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कि जो ये आपको दिखता है ना, ये देखें, ये ब्रांड्स, ये चीज़ें अलग अलग कैसे पड़ी हुई हैं। XHC, हेड एंड शोल्डर, डव, ट्रेसमी, आपको ये चीज़ें कैटेगराइज करके दिखाई गई हैं ताकि मैनेजमेंट आसान रहे। फिर आ जाए मेकअप की कैटेगरी के अंदर मेकअप का डाटा अलग है, स्किन केयर के अंदर स्किन केयर का डाटा है, हेयर केयर। तो ये बेसिकली क्या किया गया है, आपके जो कीवर्ड्स की लिस्ट निकलती है वो सारे इकट्ठे होते हैं एक टाइम पे, लेकिन बाद में उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है। तो उनकी क्लस्टरिंग की जाती है कि फेस वॉश से रिलेटेड कीवर्ड्स को अलग कर देंगे, फेशियल क्लीनर से रिलेटेड कीवर्ड्स अलग हो जाएंगे, स्क्रब एंड एक्सफोलिएटर से कीवर्ड रिलेटेड अलग हो जाएंगे। तो वो आप अपने कीवर्ड्स को देख के उनके हिसाब से उनके कीवर्ड्स को अलग अलग कर सकते हैं, ताकि आपके कैटेगरीज इस तरह से बाद में इजीली बन सके। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, जो कि है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बेसिकली आप पेज के ऊपर जो एक्टिविटीज करते हैं उसको बोला जाता है। अब इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे टास्क हैं जो ऑन पेज के अंदर आ जाते हैं, यानी कि टाइटल टैग आपने बनाना होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है। अब इन सब चीजों की डिटेल्स में आपको भी समझाता हूं। ऑन पेज के अंदर ये सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ठीक है। टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट अच्छा बनाएंगे, हेडिंग टैग्स यूज करेंगे, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, इंटरनल लिंकिंग करेंगे, पेज की स्पीड को इंप्रूव करेंगे, पेज मोबाइल के ऊपर कैसा शो होता है उसके ऊपर काम करेंगे, स्कीमा मार्कअप। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे मैं टाइटल टैग पे क्लिक किया मैंने, तो टाइटल टैग की ये डिटेल्स आ गई हैं कि टाइटल टैग क्या होना चाहिए, अंडर 60 कैरेक्टर, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। तो मैं 1 by 1 ये सभी यहाँ पे शो करवाऊंगा, ताकि आपको क्विकली हर एक चीज की समझ आ जाए कि अगर टाइटल टैग है तो उसमें क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन है तो इसके अंदर ये चीजें होती हैं। ठीक है। इसी तरह से यूआरएल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये चीजों का ख्याल रखना होता है आपको। इसी तरह कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इसके बाद लाइव कंटेंट आपको राइट करके दिखाता हूं कैसे आप एआई से कंटेंट जनरेट कर सकते हो जो गूगल के अंदर रैंक करता है। ठीक है। फिर हेडिंग टैग्स हैं, हेडिंग टैग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ये चीजें आपको पता हो। इंटरनल लिंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी ऑन पेज का पार्ट है वो इंटरनल लिंकिंग है, इसके बगैर आपकी सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। फिर पेज स्पीड आ जाता है। पेज स्पीड के अंदर आपकी ये चीजें हैं, मतलब आपका पेज 2 सेकंड से कम में लोड होना चाहिए। देन मोबाइल फ्रेंडलीनेस है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस के अंदर आपका पेज हर एक डिवाइस के ऊपर ओपन हो, मोबाइल पे अलग, लैपटॉप पे अलग हो, हर एक डिवाइस पे। और फिर स्कीमा मार्कअप है कि आपका जो पेज है वो एनरिच्ड फॉर्म में गूगल को मिले, ताकि गूगल इजीली समझ सके उस चीज को। तो ये ऑन पेज की चीजें हैं। मेजर जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंटेंट की क्वालिटी, के कितना अच्छा कंटेंट है। तो कंटेंट लिखते कैसे हैं मैं वो आपको, बल्कि ये अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आपको शो हो रही है, आप इस वीडियो को वॉच करें। एग्जैक्टली जो कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस अभी भी हम यूज कर रहे हैं, मैं वही, ये कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी मैंने, इसके अंदर हम यही प्रोसेस यूज कर रहे हैं। आप इसको वॉच करके इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, जो कि है टेक्निकल एसईओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो चीज़ें आप थ्योरेटिकली बता रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकली करके दिखानी चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकली करूं तो उसके लिए ये वीडियो राइट नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें कम से कम 5-6 घंटे रिक्वायर्ड हैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये बहुत उससे आगे की चीज़ें इसके अंदर डिटेल्स में प्रैक्टिकल में जब हम जाते हैं तो होती हैं। तो उसके लिए एक आने वाली जो वीडियो है ई कॉमर्स एसईओ का कोर्स है, उसके अंदर मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकल करूँगा। वो ज़रा 5-7 घंटे की वीडियो एक ही होगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गुलाम अली एसईओ मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है, ताकि आप वो वॉच कर सकें और प्रैक्टिकल टोटल आपको उसमें सीखने को मिलेगा। ये आपको सिर्फ मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि आपको पता चल सके पूरी एसईओ के अंदर होता क्या। अब टेक्निकल एसईओ के अंदर आपके पास सबसे पहले क्रॉलेबिलिटी आ जाती है, जिसमें आप वेबसाइट की जो क्रॉलिंग है सर्च इंजन के अंदर उसकी
इंश्योर करते हैं। देन है इंडेक्सिंग, कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर शो हो जाए, इंडेक्स हो जाए, ताकि वो रैंकिंग के लिए एलिजिबल हो सके। देन है परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट किस तरह से लोड होती है, स्पीड में लोड हो रही है, लेट लोड होती है, यूज़र को कैसी दिखती है, कलर स्कीम, सारी इस तरह की चीज़ें। सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट सिक्योर है यूजर्स के लिए और सर्च इंजन के लिए, ये इंश्योर करना। साइट का आर्किटेक्चर, आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो यूजर्स के लिए कितना अच्छा बना हुआ है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। जावास्क्रिप्ट टेस्ट, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट यूज होती है, तो क्या उनके अंदर वो जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट वाली हैं, क्या वहाँ पे आपने ऑप्टिमाइजेशन की है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आपके पेज के ऊपर है, आपके पेज को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है और सर्च इंजन्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने में। सर्च इंजन्स HTML CSS को अंडरस्टैंड करते हैं, जावास्क्रिप्ट को बहुत मुश्किल से। अगर आप क्रॉलेबिलिटी पे आते हो तो क्रॉलेबिलिटी के अपने अलग से प्रोसेसेस हैं, ठीक है। robots.txt को आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, XML साइट मैप्स हैं, क्रॉल बजट को डिफाइन करना होता है, तो इसकी सेटिंग्स करनी होती हैं। देन आपके पास इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग के अंदर आप अपनी वेबसाइट के कैनोनिकल टैग्स को इंश्योर करते हैं। hreflang टैग, hreflang जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का टैग होता है, ताकि आपकी वेबसाइट मल्टीपल लैंग्वेजेस में ओपन हो सके। फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा, आपकी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर्ड डेटा की इंप्लीमेंटेशन करते हैं ताकि गूगल आसानी से वेबसाइट समझे, ताकि इंडेक्स कर सके उसको। फिर है परफॉर्मेंस, आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोर वेब वाइटल्स, ये पेज स्पीड के वेब वाइटल्स हैं। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस कितनी जल्दी लोड होती हैं। ब्राउजर की कैशे, के ब्राउजर के अंदर जब आपकी वेबसाइट एक दफ़ा दोबारा ओपन की जाए तो वो कितनी जल्दी दोबारा खुलेगी। सिक्योरिटी में आ जाए, सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपकी वेबसाइट पे लगा होना चाहिए। आजकल तो फ्री SSL मिलते हैं और सिक्योरिटी हेडर्स, इसके अंदर आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी पॉलिसीज डिफाइन होती हैं कि हर चीज़ सेफ है इस वेबसाइट के ऊपर। साइट का आर्किटेक्चर, इसके अंदर URL का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, इंटरनल लिंकिंग इन्वॉल्व होती है और ब्रेड क्रम्स। तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल में आगे जाके देखने वाले हैं, इस वीडियो में नहीं लेकिन एक डिफरेंट वीडियो आएगी। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर साइट का जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल वर्जन के लिए अलग से इंडेक्स होती है, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एंड देन फाइनली जावास्क्रिप्ट एसईओ, तो जावास्क्रिप्ट एसईओ के अंदर जावास्क्रिप्ट वाला जो चीज़ें आपने पेज पे यूज़ की हैं, जैसे आप बड़े ब्यूटीफुल पॉपअप्स नहीं देखते वेबसाइट के ऊपर, एंगेजिंग फॉर्म्स, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट से बने होते हैं। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। इस चीज़ को समझने के लिए सर्च इंजन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लें तो आप आसानी से समझा सकते हैं सर्च इंजन को। तो आपके टेक्निकल एसईओ के अंदर ये कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये टोटल प्रैक्टिकल है। लेकिन इस वीडियो की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, आपको अवेयरनेस फैलाना, कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें होती हैं। ओके, अब बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की, जो कि है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली है लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स बिल्ड करना, ठीक है। नंबर 2 पे ब्रांड बिल्ड करना, ब्रांड की रेपुटेशन बिल्ड करना, कि लोग ब्रांड को कैसे देखें, ब्रांड एज अ ब्रांड आपको कैसे कंसिडर करें। देन सोशल सिग्नल्स के ऊपर फोकस करना। ये सारी की सारी चीजें ऑफ पेज का पार्ट हैं। आपने मे बी बैकलिंक्स का ही बस सुना होगा, लेकिन बैकलिंक बिल्डिंग ऑफ पेज की सिर्फ एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज अलग से होती हैं। देन लोकल एसईओ आ जाती है, तो लोकली आप अपने बिजनेस की रैंकिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं गूगल के ऊपर। देन PR आ जाती है, जिसके अंदर आप मीडिया आउटलेट्स के ऊपर अपनी वेबसाइट का जिक्र करवाते हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं इसके लिए भी, और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब अगर बैकलिंक बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल लिंक बिल्डिंग के मेथड्स हैं। एक है गेस्ट पोस्ट का, जिसमें एज अ गेस्ट हम किसी की वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। देन है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का, जिसके अंदर किसी की वेबसाइट के ऊपर लगे हुए कंटेंट के अंदर लिंक्स जो ब्रोकन होते हैं उनको रिप्लेस करके एज अ लिंक अपॉर्चुनिटी हम कैश करते हैं। फिर है स्काई स्क्रैपर, रिसोर्स पेज, और इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है लिंक बिल्डिंग की, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल मैं अलग करके दिखा दूंगा आप लोगों को। देन है ब्रांड बिल्डिंग। अब ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपके ब्रांड को कहां कहां पे मेंशन किया जा रहा है, आप उस चीज का ट्रैक रखते हैं, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि आपके ब्रांड मेंशंस कहां कहां पे हो रहे हैं। गूगल अलर्ट्स से भी आप चेक कर सकते हैं। ब्रांड सर्चेस, आपके ब्रांड के जो भी वर्ड्स इंटरनेट पे सर्च किए जा रहे हैं, आप उनको अकाउंट में रख के उनके ऊपर काम करें, ताकि उनके ऊपर आप शो होने चाहिए, कोई और नहीं। देन कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके आप उस कंटेंट के थ्रू अपने ब्रांड का नाम बिल्ड करते हैं। जब आपका कंटेंट शेयर किया जाएगा तो अल्टीमेटली आपके ब्रांड को ही कंसीडर किया जाएगा कि इस ब्रांड ने ये कंटेंट बिल्ड किया है। देन आ जाते हैं सोशल सिग्नल्स। सोशल
सिग्नल्स बहुत सिंपल चीज़ है, इसके अंदर आपकी सोशल शेयरिंग है, सोशल एंगेजमेंट आ जाती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। देन आपके पास है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ थोड़ा सा ज़रा एडवांस पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपको अपने बिजनेस को लोकली रिप्रेजेंट करना होता है। इसके अंदर एक तो लोकल साइटेशंस बिल्ड करनी होती हैं, आपने जो डिफरेंट लोकल डायरेक्टरीज होती हैं वहाँ पे जाके अपने बिजनेस की जो मेजर डिटेल्स हैं, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये मेंशन करना पड़ता है ताकि गूगल को इनफ प्रूफ मिल सके कि आप लोकल बिजनेस हैं, ठीक है, या आपकी लोकल एक प्रोफाइल है। देन कस्टमर रिव्यूज़, आपके बारे में लोगों के जो रिव्यूज़ हैं वो गूगल के ऊपर हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर हो सकते हैं, वहाँ से आपका एक बेसिकली इमेज बिल्ड होता है। देन लोकल लिंक बिल्डिंग, ये एक डिफरेंट पार्ट आ जाता है, लेकिन ये भी काइंड ऑफ लिंक बिल्डिंग के अंदर ही आता है। देन है पीआर एंड आउटरीच। पीआर आउटरीच थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसके अंदर आप डिजिटल पीआर करते हैं। डिजिटल पीआर के अंदर आपको बेसिकली अपनी वेबसाइट के और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स के ऊपर जाके रिप्रेजेंट करवाना पड़ता है, और इसके अंदर हारो अब ओल्ड हो चुका है, पॉडकास्ट अपीयरेंस थोड़ा सा अभी जरा वर्क कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस तरह से ये ऑफ पेज की जो चीज़ें हैं बेसिकली आप इनको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जो बिजनेस, जो ब्रांड है वो प्रमोट होता है, गूगल उसको रियली कंसिडर करता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच देता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर स्टिल बहुत कुछ सीखना बाकी है तो मेरे यूट्यूब चैनल गुलाम अली एसईओ के ऊपर आप बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करेंगे, जहां पे आपको कुछ भी पेड मिलने लगे आप वहीं पे क्विट करके अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बेस्ट ऑफ लक।